बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस तारीख़ के ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दर्स किताब का सबक नंबर 10, जिसके 5 हिस्से मुकम्मल हो चुके और आज हिस्सा 6 शशुम का मुताला हम शुरू करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने गुप्त अहद और हर्षवर्धन अहद के बारे में जो पढ़ा था, उसमें हमने तालीम और वहाँ की जो मशहूर व मारूफ विद्यापीठें थी, तक्षशिला, नालंदा विद्यापीठ, और फिर उसके बाद भारत और दुनिया के जो ममालिक, वस्ती एशिया के ममालिक, चीन और तिब्बत के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। अब उसके आगे का सबक का मुताला शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे जुनूबी मशरिक़ अग्नि एशिया के ममालिक। हिंदी, चीन, सियाम, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चंपा, इन मुल्कों का शुमार अग्नि एशिया के ममालिक में होता है और हिंदुस्तानी ताजिर इन मुल्कों के साथ तिजारत करते थे। अग्नि सिमत में भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर वाक़ हिंदी, चीन, सियाम, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, इंडोनेशिया, कंबोडिया, चंपा जैसे ममालिक में हिंदुस्तानी तहज़ीब की तरवीज व अशाअत का एजाज़ भारत के ताजिरों और मजहबी मुबल्लिगीन को दिया जाना चाहिए। ईस्वी सन की पहली सदी से शुरू होने वाली अग्नि एशिया की ये जामे सरगर्मी तकरीबन 1400 साल तक जारी रही। बिल आखिर पहले मुसलमानों ने और फिर मगरबी अक़वाम ने इन नौ आबादियात को तबाह व बर्बाद कर दिया। चुनांचा दुनिया की तारीख़ का एक सुनहरी बाब हिस्सा ख़त्म हुआ। उसके बाद है जावा। भारतीय पुराणों में जावा का बतौर युद्वीप तस्करा किया गया है। भारत से वापस जाते हुए फाहियान जावा में भी रुका था और फाहियान ने जावा के मुतालिक कुछ तफसीलात भी बयान की है। उसने अपने अहवाल में उसने कुछ तफसीलात बयान की है। हरिवंश, रामायण, पुराण जैसी तसनीफ़ात आज भी जावा में पढ़ी जाती है। रामायण और महाभारत पर ड्रामे नहायत जोश व खरोश के साथ किए जाते हैं। जावा में से दुनिया की लासानी परगनिया पारमिता की मूर्ति दस्तयाब हुई। कदीम आर्य तहज़ीब के मुबल्लिग अगस्त्य मुनि का मंदिर भी जावा में मौजूद है। उसके बाद आता है सुमात्रा श्रीविजय। अग्नि एशिया के बहादुर और मुहिम जो शाही ख़ानदानों में शैलेंद्र नहायत मशहूर व मारूफ है। मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो वगैरह इस अजीम सल्तनत के हिस्से थे। इस ख़ानदान के हुक्मरानों ने समंदरी तिजारत को बहुत फ़रोग़ दिया। 8वीं सदी साल तक शैलेंद्र ख़ानदान के राजाओं ने फ़िलीपाइंस के जज़ाइर पर 400 साल तक हुक्मरानी की। उसके बाद है बोरोबुदुर स्तूप। इसकी तस्वीर देख सकते हैं। ये एक स्तूप है, एक मंदिर की शक्ल का, बौद्ध मज़हब का। ये जावा का ये मशहूर आलिम बौद्ध स्तूप कदीम दुनिया की अजाइब में से एक अजूबा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध इमारत है। ये पूरा स्तूप एक पहाड़ की चोटी को तराश कर बनाया गया है। बुनियाद से लेकर चोटी तक काबिल ताज्जुब संग तराशी का काम किया गया है। यानी शुरुआत से लेकर तो आखिरी चोटी तक इसे पत्थरों को तराश कर संग तराशी से का काम लिया गया। पत्थरों को तराश कर ये चीज़ बनाई गई है, जिसमें झील नामी मारूफ संग तराशी का शे पारा बोरोबुदुर के ज़ायरीन के लिए एक यादगार हो जाता है। इस स्तूप के चारों जानिब बौद्ध दोस्ताना जज्बात का इजहार करने वाली खूबसूरत मूर्तियां हैं। इसमें तकरीबन 432 मुजस्समे हैं।
बोरोबुदूर दर हकीकत शैलेंद्र हुक्मरानों का जावा को दिया गया शानदार तोहफा है। इस स्तूप में बौद्ध के 504 छोटे बड़े मंदिर भी है। उसके बाद आता है कंबोडिया, कंबोज। कदीम ज़माने में ये इलाका खमीर, फोनान और कंबोज के नाम से पहचाना जाता था। ईस्वी सन की 3री सदी में कोंडलिया शाक के एक ब्राह्मण ने यहाँ आबादी बसाई थी जिसका नाम फोनान था। 7वीं सदी से 14वीं सदी तक तकरीबन 700 साल तक वो सबसे ज़्यादा मकबूल बना रहा। कंबोज की राजधानी अंकोर वाट इस दौर का एक नहायत ही शानदार शहर था। जयवर्मन हप्तुन कंबोज का अजीम हुक्मरान था। जयवर्मन जो था वो कंबोज का 8वां हुक्मरान था। हप्तम यानी 8वां हुक्मरान था। उसने हिंदी चीन चंपा की रियासतों को फतेह करके अंकोर थोम में अपनी नई राजधानी बनाई। इस राजधानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसके इर्द गिर्द पत्थर की ऊंची दीवारें बनवाई। उसमें दाखिले के लिए 5 दरवाजे थे। कंबोज के बादशाहों ने हिंदुस्तानी इक़्तिदार पर अमल पैरा होकर सियासी हुक्मरानी की। उनकी सरकारी इमारतों के नाम संस्कृत में रखे गए। मसलन हॉस्पिटल, अस्पताल के लिए उन्होंने संस्कृत में नाम दिया आरोग्यशाला। उसी तरह स्कूल के लिए संस्कृत में नाम है सरस्वती। कुतुब खाना जो होता है लाइब्रेरी, उसको संस्कृत में उसका नाम रखा गया पुस्तक आश्रम। और हमद का कमरा जो होता है उसका नाम रखा गया विपरशाला। ये नाम आज भी रिवाज में है, मुरव्वज है। आज भी ये संस्कृत नाम रिवाज में है, बहुत जगह ये बोले जाते हैं। ये राजा हिंदू मज़हब पर अमल करते और शिव नेज़ विष्णु की पूजा करते। संग तराशी, तामीरात और वास्तु फ़नून के शोबे में मशहूर आलिम अंकोर वाट मंदिर इस दौर के हुक्मरान सूर्यवर्मन दुआम ने बनवाया था। उसके बाद अंकोर वाट का मंदिर, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, मंदिर के हेनरी मोहाट नामी फ्रांसीसी नेचरी साइंदा के एक अहवाल पर से बनने वाली खबरों से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। हेनरी मोहाट ने कहा था कि कंबोडिया के जंगलों के बीच उन्होंने एक ऐसा मंदिर ढूंढ निकाला है जिसकी अजमत और शौकत यूनान या रोम की इमारतों से भी ज़्यादा थी। उसने कहा था कि अंकोर वाट के नाम से पहचाने जाने वाली इस इबादतगाह का मुवाजना सिर्फ मशहूर आलिम सोलोमन यानी सुलेमान की इबादतगाह से ही किया जा सकता है। उसे मशरकी दुनिया के किसी माइकल एंजिलो जैसे जी फहम तख्लीक़कार ने ही बनाया होगा। कुछ ही अरसे में पता चला कि अंकोर वाट वाहिद अकेला नहीं है, बल्कि 45 मुरब्बा किलोमीटर इलाके में बनाए गए ईस्वी सन 800 से 1200 के वक्फे में इबादतगाहों का अजीम तरीन मजमुआ का एक हिस्सा है। दरअसल अंकोर वाट एशिया में वाक़ मंदिरों का एक बहुत बड़ा मजमुआ कॉम्प्लेक्स है। अंकोर वाट के आसपास के जंगलात से ऐसे सैकड़ों शानदार मंदिर दरियाफ्त किए गए हैं। इन्हें देखने पर पता चलता है कि तकरीबन सनेस्वी 1000 के वक्फे में अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा शहर होगा। खमीर हुक्मरानों के दौर में वहाँ के अवाम में फ़नून और तामीरात की काबिलियत किस कदर ताज्जुब खेज़ होगी कि उन्होंने ऐसे शानदार इबादतगाहों वाले शहर तामीर किए। इन बातों पर भी गौर करना चाहिए। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, यहाँ पार्ट 6 सबक का मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसके बाद का सबक जो आखिरी हिस्सा होगा वो उसका मुताला करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।